Hello students, today we start chapter 3 organization of data. What is the organization? Organization एक डाटा का ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर हम डाटा को अरेंज करते हैं एक अवेलेबल फैक्ट, जिसको एक होमोजीनियस जो ग्रुप होती है, जो क्लास होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिसेंबल कर देते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं। ये इसका मीनिंग है। सबसे पहले आपने कल जो चैप्टर किया था वो आपने किया था कलेक्शन ऑफ डाटा। ये कलेक्शन डाटा की, जब हमने सिर्फ डाटा की कलेक्शन करी, हमने सिर्फ एक आपका जैसे क्लास में हमने टेस्ट ले लिया, हमने एक लिस्ट बना ली, फिर उसके बाद हम उसकी एक लिस्ट जो बनाते हैं उसको एक कैटेगराइज में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि 10 to 20 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं या 20 से 30 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से को एक अरेंज करना एक सिस्टमेटिक तरीके में, तो उसे बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन कि हमने डाटा की ऑर्गेनाइजेशन करी, तो इसका मतलब है कि अपने डाटा का अरेंज करना इन ए सीक्वेंस, इन ए ग्रुप, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन फीचर। आपने ये याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू देयर रिसेंबल्स और उनकी सिमिलैरिटी, मतलब एक ग्रुप के बीच में एक होमोजीनियस डाटा के बेस पर डाटा को अलग अलग ग्रुप और क्लास में डिवाइड करना, वो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन, जब हम डाटा की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो वो कई तरीक़ों से की जाती है, जो उसके मीनिंग्स पे भी डिपेंड करता है। कई उस सारे उनके मेथड्स होते हैं। तो इसी के साथ हम डाटा को क्लासीफाई भी करते हैं। तो सबसे पहले आप क्लासीफाई का मीनिंग समझो कि क्लासिफिकेशन या क्या होता है या क्लासीफाइंग क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि वही आपके जो डाटा है, डाटा का प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप। वही आपके जो आपने ऑर्गेनाइजेशन में किया कि आपके डाटा के कॉमन फीचर्स के बेस पे, जब हम बहुत सारे डाटा को एक सीक्वेंस के बेस पे हमने ऑर्गेनाइज़ कर दिया, तो वो बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन। हमने डाटा को ऑर्गेनाइज़ करा। जब हमने इस तरह से 0 to 1, 10 to 20 के बीच में मैंने एक डाटा उसको डिस्क्राइब किया कि 0 से 10 ग्रुप में लेने वाले जो मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं वो 2 हैं, 10 to 20 में लेने वाले 4 हैं, 20 to 30 में लेने वाले 6 हैं। तो ये तो हो गया सारा ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब मैंने इनको अलग अलग से डिवाइड कर दिया तो हम इसे बोलते हैं क्लासीफाई करना, कि डाटा को मैंने क्लासीफाई कर दिया इनटू सीक्वेंस एंड अ ग्रुप, इन्हें बोलते हैं क्लासीफाई। तो आपके पास अब क्लासीफाई का मीनिंग भी हो गया। क्लासीफाई के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासीफाई, एक तो इसमें डाटा को कंपेयर करना ईजी हो जाता है। कंपेयर करना ईजी हो जाता है, क्योंकि आप इसमें कंपेयर कर सकते हो कि डाटा कैसे कैसे आपके पास है। आपके पास कंपेयर करना ईजी हो जाता है। हमें सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी का भी पता लग जाता है कि कौन से डाटा सिमिलर हैं और कौन से डाटा डिससिमिलर हैं, हमें उसका भी पता लग जाता है। हमें फ्यूचर की एनालिसिस के बारे में भी हेल्प मिलती है। हम फ्यूचर में एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें मेन फोकस किन स्टूडेंट्स पे करना है, इन स्टूडेंट्स पे करना है या इन स्टूडेंट्स पे करना है, तो ये भी हमें हेल्प हो जाती है। ये हमारे लिए एक रिलेशनशिप लेके आता है, हमारे एक मास डाटा को, एक रो डाटा को एक सिंपल तरीके में दिखाता है, जो कि हमारे लिए एक ईजिली अंडरस्टैंडेबल होते हैं। ओके, तो आज मैंने आपको कराया मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लासीफाई मीनिंग और इसके ऑब्जेक्टिव। आप लोग इसके अपने नोट्स खुद कंप्लीट कीजिए और मुझे अभी इसका होमवर्क आप सेंड करो।